वीर तुरंत पूरी तरह पेड़ों के पीछे छिप गया। उसने अपनी सांस तक रोक ली। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा। ओम क्षर। मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक पुराना गांव था, केसरवाड़ी। केसरवाड़ी के लोग एक ऐसे डर के साथ जीते थे जिसके बारे में बाहर की दुनिया के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। एक ऐसा डर जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता था, कालचर। उसी गांव में एक 22 साल का लड़का रहता था, वीर। बाकी कुछ गांव वालों की तरह वो अंधविश्वासी नहीं था। उसके हिसाब से ये कालचर वालचर सब बकवास है। उस रात वीर गांव के किनारे वाले खेतों में पानी देने जाने की तैयारी कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। वीर जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसके पिता की आवाज पीछे से आई। वीर, रुक जा। वीर पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ बाबूजी? आज रात जंगल वाले रास्ते से मत जाना। फिर वही कालचर वाली बात। तू समझता क्यों नहीं है? पिछले 3 महीनों में 4 लोग गायब हो चुके हैं। गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं। लोग डर की वजह से कहानियां बना लेते हैं। बस मेरी बात मान ले। और अगर रघुवीर बोलते बोलते अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। अगर तुझे मंत्र की आवाज सुनाई दे तो उस वक्त सिर्फ एक ही काम करना, भाग जाना या छुप जाना। और अगर देख लिया तो सुबह तेरा सिर्फ शरीर मिलेगा, रूह नहीं। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा और तेज हो चुकी थी, लेकिन वीर मुस्कुरा दिया। बाबूजी, आप भी ना। मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर वीर घर से निकल गया। लेकिन रघुवीर का दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वीर गांव की कच्ची गलियों से होता हुआ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब आवाजें कर रही थी। अब तक तो रानी वहां पहुंच भी गई होगी। बस थोड़ी देर और उससे मिलने में मजा ही आ जाएगा। वीर बिना सोचे समझे जंगल वाले रास्ते पर बढ़ गया। वीर अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। वीर एकदम से रुक गया। आवाज धीरे धीरे और पास आने लगी और फिर हवा में कुछ अजीब शब्द गूंजने लगे, जैसे कोई एक साथ मंत्र पढ़ रहा हो। वीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पिता की बातें अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगी। वीर जल्दी से जंगल के घने पेड़ों के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आवाजें धीरे धीरे और पास आती जा रही थी। वीर खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पेड़ों के पीछे से बाहर झांक कर देखा। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। वीर तुरंत पूरी तरह पेड़ों के पीछे छिप गया। उसने अपनी सांस तक रोक ली। ओम क्षर काली स्वाहा स्वाहा। ओम क्षर काली स्वाहा। ओम क्षर
काली स्वाहा ओम क्षर काली स्वाहा कुछ देर तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर धीरे धीरे वो मंत्र की आवाज दूर जाने लगी। कुछ मिनट बाद वीर ने हिम्मत करके बाहर देखा। रास्ता खाली था, वहां कोई नहीं था। शायद चले गए। वीर धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, पूरा जंगल खाली था। वीर ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसी वक्त उसके बिल्कुल पीछे से वही मंत्र की आवाज फिर से गूंज उठी। क्षर वीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रात काफी बीत चुकी थी। वीर के घर में रघुवीर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उनकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। अब तक वीर वापस क्यों नहीं आया? बाहर तेज आंधी चल रही थी। दूर जंगल की तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रघुवीर और इंतजार नहीं कर पाए। उन्होंने अपना लालटेन उठाया और घर के बाहर निकला। रघुवीर, इतनी रात को कहां जा रहे हो? वीर अभी तक घर नहीं लौटा। कहीं वो जंगल वाले रास्ते से तो नहीं गया था? रघुवीर चुप रहे और उनकी खामोशी ही जवाब थी। हे भगवान। दोनों बिना वक्त गवाए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तेज हवा की वजह से लालटेन की लौ बार बार हिल रही थी। रात और भी खौफनाक होती जा रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ हवा और पेड़ों की डरावनी आवाजें। दोनों धीरे धीरे और अंदर बढ़ते गए और फिर अचानक रघुवीर के कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखें डर से फट गई। क्या हुआ? एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वीर पड़ा हुआ था। वीर! रघुवीर दौड़कर उसके पास गए। उन्होंने वीर को जोर जोर से हिलाया, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। वीर के गले पर गहरे काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसका गला बुरी तरह दबाया हो। कालचर। ये नाम सुनते ही रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ चुका था, वो अपना बेटा खो दिया है। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय। 15 साल बाद दिल्ली सिटी। तेज ट्रैफिक, गाड़ियों के हॉर्न और भीड़ से भरी सड़कें। सिटी के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक लड़की ने अचानक डर कर आंखें खोल दी। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका नाम था माया। अरे यार, फिर वही सपना। उसके चेहरे पर पसीना था। उसने अभी अभी सपने में वही जंगल देखा था, वही काली डोली और वही लाल आंखें। तभी रूम के बाहर से एक आवाज आई। माया, कितनी देर और कितना सोएगी? माया ने आंखें मली। तभी उसकी रूममेट रूम के अंदर आई। उसका नाम था नैना। 9 बज गए हैं मैडम, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? माया और नैना दोनों एक डिजिटल न्यूज एजेंसी में जर्नलिस्ट थी। उनका काम था देश के मिस्टीरियस और हॉरर केसेस पर रिपोर्ट्स बनाना। और माया को अंदाजा भी नहीं था कि उसका नाइटमेयर बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। माया, जल्दी रेडी हो जा, आज बॉस का ऑलरेडी मूड खराब है। हाँ, बस 5 मिनट। दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विजन 24 न्यूज, दिल्ली की एक फेमस डिजिटल न्यूज एजेंसी। यहाँ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड केसेस पर काम होता था। ऑफिस के अंदर जर्नलिस्ट इधर उधर भाग रहे थे। स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। फोन्स लगातार बज रहे थे। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था। गुड मॉर्निंग सर। उनके बॉस कबीर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों ने टाइम देखा क्या हो रहा है? सर ट्रैफिक। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए।
जो असाइनमेंट मैंने तुम दोनों को दिया था उसका क्या हुआ? नैना ने ऑकवर्ड सी स्माइल दी। ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर। तुम पिछले 2 हफ्तों से वही बोल रही हो। कबीर क्लियरली इरिटेट हो चुका था। इनफ नैना, अगर तुम दोनों को लगता है कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है तो जाकर खुद सच पता करो। कबीर ने अपने ऑफिस ड्रॉर से काफी पुराना न्यूज़पेपर कटिंग निकाला और माया के सामने फेंक दिया। माया और नैना की नजर उस कटिंग पर जम गई। बड़े अक्षरों में लिखा था, मध्य भारत के केसरवादी गांव में फिर से रहस्यमयी मौत। कबीर धीरे से बोला, ये वही गांव है जहां आज से करीब 15 साल पहले एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें हुई थी। लोग बिना किसी वजह के मरने लगे थे और हर मौत से पहले एक ही चीज देखी जाती थी। कबीर की आंखें सीधा माया पर टिक गई। काली डोली। माया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा और जैसे ही उसने आर्टिकल की फोटो देखी, फोटो में वही जंगल था जो उसके सपनों में आता था। ये इम्पॉसिबल। क्या हुआ? माया चुपचाप आर्टिकल पढ़ती रही। उस आर्टिकल में एक गांव का नाम लिखा था, केसरवाड़ी। माया, तू ठीक है? माया ने आर्टिकल नैना को दिखाया। ये वही जगह है। कौन सी जगह? मेरे ड्रीम्स वाली। नैना पहले हंसी, लेकिन जैसे ही उसने माया का सीरियस चेहरा देखा, उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। वेट, तू सीरियस है क्या? मैं रोज यही जंगल देखती हूँ, यही डोली। ठीक है सर, हम दोनों वहां जाएंगे। क्या? आर यू क्रेजी? ये हमारी लाइफ की बिगेस्ट स्टोरी हो सकती है। एक मिस्टीरियस विलेज, अनसॉल्व्ड डेथ्स, लोकल हॉरर लेजेंड्स। ये कंटेंट वायरल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। तू डर क्यों रही है? माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, वो सच में डर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। देख माया, हम जर्नलिस्ट हैं। अगर कोई सीक्रेट है तो उसे दुनिया के सामने लाना हमारा काम है। माया ने फिर न्यूज़पेपर की फोटो देखी। उस जंगल को देखते ही उसके अंदर अजीब सी बेचैनी और बढ़ने लगी, जैसे उस जगह का उससे कोई पुराना कनेक्शन हो। ठीक है, मैं चलूंगी। That's my girl. उसी रात केसरवाड़ी गांव में तेज हवा चल रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के लोग जल्दी ही अपने घर बंद कर चुके थे, जैसे सबको किसी अनजाने खतरे का एहसास हो। गांव के पुराने मंदिर में एक पुजारी बैठकर मंत्र जप रहे थे। मंदिर के दिए की लौ बार बार हिल रही थी। पुजारी जी की आंखें बंद थी। तभी मंदिर के बाहर से वही मंत्र की हल्की आवाज आई। पुजारी जी की आंखें तुरंत खुल गईं। उनके चेहरे पर गहरा खौफ उतर आया। नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। तभी मंदिर के सारे दिए एक साथ बुझ गए। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और अंधेरे के बीच बाहर जंगल की तरफ से मंत्र की आवाज गूंजने लगी। पुजारी जी का गला सूख गया, क्योंकि वो आवाज सिर्फ एक ही बात का संकेत थी, कालचर लौट आए। अगली सुबह माया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे वही मंत्र सुनाई देता और हर बार उसके सपने का एंड हमेशा एक ही जगह पर होता, काली डोली के पास। जैसे ही वो उस डोली में बैठने वाली होती, उससे पहले ही उसकी आंख खुल जाती। सुबह के करीब 7 बजे माया बालकनी में खड़ी थी। आसमान में अजीब से काले बादल छाए हुए थे। हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी। ओए माया इन्वेस्टिगेटर। पैकिंग हो गई? हाँ, हो गई। एक्साइटेड? पता नहीं, बस अजीब सा फील हो रहा है। तू ओवरथिंक बहुत करती है। मैक्सिमम क्या होगा, कोई ओल्ड विलेज मिथ निकलेगा। हम स्टोरी कवर करेंगे और वापस आ जाएंगे। माया हल्का सा मुस्कुराई। दोपहर तक दोनों सफर के लिए रेडी हो चुकी थी। उन्होंने अपने कैमरास, रिकॉर्डर्स और लैपटॉप्स पैक किए। नैना का एक्साइटमेंट अभी भी हाई था, लेकिन माया चुप थी। बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ शोर ही शोर था। तभी माया की नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी। वो आदमी भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा था। काले कपड़े,
और उसकी लाल आंखें सीधा माया को घूर रही थी। माया का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये वही आदमी था जो हर रात उसके सपनों में नजर आता था। ये आदमी? माया को अजीब फील हुआ, जैसे वो आदमी स्पेसिफिकली उसी का इंतजार कर रहा हो। क्या हुआ? वो देख। लेकिन जैसे ही नैना ने उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। कहाँ? अभी तो यही था। माया पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। क्या वो सिर्फ उसका वहम था या सच में कोई उसे देख रहा था? कुछ देर बाद बस आ गई। दोनों बस में चढ़ गई। और धीरे धीरे दिल्ली सिटी पीछे छूटने लगी। सफर काफी लंबा था। शहर की भीड़ धीरे धीरे खेतों और सुनसान रास्तों में बदलने लगी।